लिया कि मैं इतना अज्ञान नहीं हूं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं जो काल को अपने पास आने का मौका दूं। मैं उसको मौका ही नहीं दूंगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे देवकी को ही क्यों ना मारना पड़े। अगर देवकी को भी मारना पड़ा तो मैं देवकी को भी मार दूंगा, लेकिन उसे अपने पास आने का मौका नहीं दूंगा। ऐसा मन में विचार किया, रथ से नीचे उतरा और देवकी के बाल पकड़ लिए, बाल पकड़ करके उसके घटित से हुए रथ से नीचे डाल दिया और तलवार निकाल करके बोला कि उतर उतर दुष्टा, रथ से नीचे उतर। आप मैं नहीं जानता था कि तेरी ही कोख से मेरा काल उत्पन्न होगा। यदि मैं ऐसा जानता तो मैंने तुझे बचपन में ही मार दिया होता। लेकिन देवकी तू चिंता मत कर, मैं तुझे अब भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। समझ ले, आज तेरा समय पूरा हो गया। इतना कहा और जैसे ही मारने को हुआ, देवकी हाथ जोड़ने लगी, प्रार्थना करने लगी कि भैया भैया दया कर। क्या भैया कंस, इतना क्रोध क्यों? क्या तुम बावले हो गए हो? मेरा कोई अपराध का कुछ नहीं। क्या भैया मुझसे कुछ गलती हो गई का कुछ नहीं? क्या भैया कंस से मुझसे कोई पाप हो गया का कुछ नहीं? देवकी बोले कि तो भैया अगर कुछ नहीं है तो फिर ये इतना क्रोध क्यों? क्या तुम बावले हो गए हो? क्या तुम्हारा मस्तक फिर गया है? कंस बोला कि हाँ देवकी, तुम थोड़ी देर अपने मन में यही सोच लो, यही विचार कर लो कि मैं पागल हो गया हूं, बावला हो गया हूं, मेरा मस्तक फिर गया है। लेकिन देवकी अब याद रख, अब ये मेरा फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे मस्तक के खंड खंड नहीं कर देता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। इतना कहा और तलवार लेकर जैसे ही मारने को हुआ तो वसुदेव जी सामने आ गए। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी ने कहा कि कंसराज, ये क्या कर रहे हो? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। देवकी तुम्हारी बहन है, तुम उसके भाई हो,